हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्नड अबाउट द टेंसेस। हमने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ था और प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मीन्स व्हाट? जो एक्शन अभी चल रही होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हमने जो पढ़ा हुआ था, यस, या तो जो डेली बेसिस में हम यूज करते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। अंडरस्टूड? तो वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स जो एक्शन इट्स गोइंग ऑन, अभी चालू ही है वो एक्शन, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। मतलब प्रेजेंट मतलब आज, और चल रही है उसको कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस tense. So see here, you know, we say they are talking, she is writing, I am watching TV, you are drinking water. These sentence talk about an action that is happening at the time of speaking. Yes, present tense मतलब क्या? जो action अभी चल रही होती है, जब हम बोलते होते हैं तब वो action चल रही होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? Present continuous tense बोलेंगे। Yes? So see here, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाएंगे? इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जो वर्ब हमें दिया गया होता है उसके पीछे हम आईएनजी लगाएंगे, और आगे अगर इज आता है तो इज लगाएंगे, आर आता है तो आर लगाएंगे, और एम आता है तो एम लगाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज, प्रफुल्ल इज इन गोवा ऑन अ हॉलीडे, what is he doing there? Look at the picture and fill in the blanks using is plus verb plus ing. One has been done for you. हमें देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, वो हमें पिक्चर देखना है, मतलब वो एक्शन क्या कर रहा है वो हमें देखना है, फिर उसके पीछे ing लगाना है और आगे हमें is लगाना है। देखो प्रफुल्ल इज ट्रैवलिंग बाय बस, देखो is लगाया, ट्रैवल है वो एक्शन है और उसके पीछे हमने ing लगाया। सेम वे प्रफुल्ल डैश सैंड कैस्टल्स ऑन द बीच, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? मेक कर रहा है, बना रहा है। यस, तो मेक, सो हम क्या लिखेंगे? इज मेकिंग। देन नेक्स्ट, प्रफुल्ल डैश फुटबॉल विथ सम टूरिस्ट, क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है ना, यहाँ पे खेल रहा है, सो इज प्लेइंग। प्रफुल्ल डैश अ हॉर्स, देखो ये क्या कर रहा है? राइड कर रहा है, चला रहा है ना, तो इज राइडिंग। Then next, प्रफुल्ल डैश अ कॉमिक बुक, देखो वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, सो इज रीडिंग। देन प्रफुल्ल डैश टू म्यूजिक, देखो वो सुन रहा है, सो इज लिसनिंग। प्रफुल्ल डैश, देखो वो क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है, सो इज जॉगिंग। प्रफुल्ल डैश हिज बैग टू गो बैक होम, देखो वो पैक कर रहा है, सो इज पैकिंग। सो अंडरस्टूड दिस थिंग स्टूडेंट? तो क्या करना होता है? एम इज आर, जो आपको पता ही है कि एम इज आर हम कब लगाते हैं? जब इज कब लगाते हैं हम? जब सिंगुलर नाउन होता है तब। आर हम कब लगाते हैं? जब प्लूरल नाउन होता है तब। और एम है वो हम आई के लिए लगाते हैं। Okay, now let's see further. See here, let's learn. The present continuous tense tells us about action that are happening right now at the time of speaking. देखो जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया that present continuous tense कब करते हैं हम? जब कोई एक्शन चल रही होती है तब हम क्या करते हैं? टाइम जब बोलते हैं और वो एक्शन चल रही होती है उसको हम present continuous tense कहते हैं। The present continuous tense is showing by using two words as a verb. Example, Ram is talking to his brother. देखो ये भी verb है, is, और talking है वो भी verb है। They are playing football. I am learning karate. The verb is used with ing in the present continuous tense. जैसे कि मैंने आपको बताया that present continuous tense में हम ing लगाते हैं। तो देखिए talking, walking. The ing form of the verb is used with is, am, are in the simple present tense. Is used with the singular noun, are is used with the plural noun and a pronoun you. तो देखो Ram is talking, she is dancing, और are हम कब लगाएंगे? You are playing. Radha and Madhav are singing, we are listening.
and am is used with the personal pronoun I. So I am climbing. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया that is है वो हम singular के लिए यूज करेंगे, are है वो हम plural के लिए और pronoun you के लिए यूज करेंगे है, और am है वो हम I के लिए यूज करेंगे. Okay? Now let's see the exercise. See exercise. Fill in the blanks with the correct form of the verb. Look at the example to help you. See here. They are walking in the park. Yes? हमें दिया ही गया है, हमें क्या करना है, ये is लगाना है और पीछे जो verb दिया गया है उसके पीछे ing लगाना है. तो देखिए फिलिप डैश is और jump हमें दिया गया है into the swimming pool. So हम क्या लिखेंगे, is jumping. Then next I dash am play the guitar. So I am playing. Then my sister dash is eat an ice cream. So is eating. The dogs dash are bark loudly. So are barking. You dash are make a boat with paper. So you are making. Karishma dash is sleep in her room. So is sleeping. The man dash are build a house. So are building. Then they dash are ask a question. Are asking. So student, have you understood what we had done? We had already, the verb was given. Yes, both the verb, helping verb and main verb, and we have to add only ing at the back. Now see, this fun corner you have to complete by yourself. You have to see the action and then what you have to do, see what this is doing, it's raining, then painting, then what he is doing, washing, then listening, then climbing, then throwing, then writing. This you can say writing, this you can say brushing. Yes, so these actions you have to see it, and at the back grid is given, so you have to find that all the words in it. So this you have to do by yourself in the homework. Okay student, so you had understood this thing, what you have to do. By this our chapter gets over. So let us revise once again. What is the present continuous tense? The present continuous tense means the action which is going on when we are talking. Yes, the action अभी चल रही होती है जब हम बोलते हैं तब, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. उसमें हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होता है उसके पीछे हम ing लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, एम इज आर लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के पीछे हम ing लगाएंगे, और इज है वो हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, आर है वो हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे और प्रोनाउन यू के लिए यूज करेंगे, और एम है वो हम आई के लिए यूज करेंगे. सो स्टूडेंट, यू हैड अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके.